अरे भाई, वो औरत घूर के देखती रह गई और वो आदमी एक नंबर का करतब दिखाता है। पूरे 2.5 चक्कर घूमता है और पूरी जान लगाकर हाथ का वो गोल चक्का डिस्कस फेंक देता है। पलक झपकते ही बिल्डिंग की 33वीं मंजिल का बुलेट प्रूफ कांच ऐसे चूर चूर हो गया जैसे कोई नॉर्मल कांच हो। फिर वो आदमी फटाफट आगे बढ़ता है, नीचे देखता है तो पूरा इलाका जहरीली गैस से भरा हुआ था। फिर वो अपनी मुंडी घुमाकर आजू बाजू का हिसाब लेता है, पर उसकी बीवी या जो भी थी वो समझ गई कि ये बंदा कुछ खतरनाक करने वाला है, तो झट से उसको रोकती है। अरे क्या पागलपंती कर रहे हो? पर वो आदमी तो सुनता ही नहीं। दूसरे ही पल उसने अपने बदन पे रस्सी बांध ली थी। सब लोग ऐसे सन्न रह गए थे और वो आदमी खिड़की के पास जाके छलांग मार देता है, पर साला खिड़की का ग्रिल इतना चिकना था कि वो फिसल गया और नीचे गिरने लगा। शुक्र है कि टाइम पर उसने नीचे की छत का किनारा पकड़ देच लिया। उसके माँ बाप तो ये देख के ऐसे अवाक रह गए, उनकी तो सांस ही अटक गई थी। फौरन रस्सी खींचने लगे अपने हीरो को ऊपर खींचने के लिए, पर ये तो और भी खतरनाक हो गया था। अच्छा हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड ने टाइम पे उनको समझाया। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो सब धीरे धीरे रस्सी छोड़ने लगे। उनकी तो जान ही इस लड़के की रस्सी पर अटकी थी। साले टीममेट की मदद नहीं मिलने पर वो लड़का फिर से खुद को तैयार करता है और पूरी ताकत लगा के ऊपर चढ़ता है। उसके परिवार वालों ने जब उसे ऊपर आते हुए देखा तो सबने चैन की सांस ली, पर ये भाई साहब तो रुकते ही नहीं। वो फिर से बैठ जाते हैं, एक चौक का टुकड़ा उठाते हैं, उसको थैली में पैक करके जमीन पर पटकते हैं और फिर अपनी कमर से बांधकर एक सेफ्टी हुक लगा लेते हैं। फिर जमीन पर पड़ी एक लाठी उठा के जोर से चिल्लाता है, आहा, और भी ऊंची बिल्डिंग की तरफ भागता है। यह सब देख के माँ तो लगभग बेहोश ही हो जाती है। वो आदमी भी गहरी सांस लेता है, पर अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। नीचे जहरीली गैस धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। उसने दांत पीसते हुए एक और बार दीवार के सहारे चढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर में वो टॉप पर पहुंच जाता है। उसने रस्सी को अच्छे से बांधा और बाहर निकली हुई चट्टान को पकड़ दाचकर पैर आगे बढ़ाया। जैसे ही उसका दायां पैर चट्टान पर लगा, उसने बिना सोचे समझे खुद को आगे बढ़ाकर छलांग मार दी। और ये सब आसानी से देख सकें इसलिए नीचे उसके घर वाले मोबाइल पे वीडियो लाइव करने लगे। माँ बाप भी ये सब देख के दिल थाम लेते हैं। जल्दी ही वो एक पर्दे के पास चढ़ने लगा। नीचे सिर्फ गहरी खाई नहीं थी बल्कि जहरीली गैस भी थी। अगर वो रोज अपनी बाजू की कसरत नहीं करता तो शायद अभी तक उसकी ताकत खत्म हो जाती और वो नीचे गिर जाता। उसकी गर्लफ्रेंड उसे देखती रहती है और वो बिना किसी दिक्कत के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। वहीं पर थोड़ी देर रुककर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कितनी देर तक वो चढ़ता रहा पता नहीं, पर उसे रुकना पड़ा क्योंकि उसकी कमर में बंधी रस्सी अब उसके लिए एक बोझ बन गई थी। वो जितनी भी ताकत लगा ले वो रस्सी और लंबी नहीं हो रही थी। अब उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था। सामने छत दिख रही थी और वो जानता था कि सिर्फ रस्सी खोलने से ही वो वहां तक पहुंच पाएगा। अगर वो वापस जाता तो उसकी सारी मेहनत खराब हो जाती और जैसे जैसे जहरीली गैस ऊपर आती वो फंस जाते और मर जाते। तो उसने आखिरी दांव लगाया और चढ़ना शुरू किया। अब अगर वो फिसलता तो उसके बचने का कोई चांस नहीं था। वो अपनी पूरी बॉडी की ताकत लगा देता है। जैसे ही उसने एक पुलअप किया, स्टैचू के दांत टूट गए। वो अपना बैलेंस खो देता है और लगभग गिर ही जाता है। उसने अपनी जान बचा के स्टैचू की नाक पकड़ डीएच ली। नाक मजबूत तो थी पर उसे पकड़े रखना बहुत मुश्किल था। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने अपने पैरों को समेटा और एक मेंढक की तरह ऊपर चढ़ता गया। बहुत ज्यादा थकान की वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, पर लोगों को बचाना जरूरी था, इसलिए वो भागकर छत का दरवाजा खोलता है और सभी को ऊपर ले आता है। फिर एक आउटडोर एक्टिविटी करने वाली लड़की वू एयर सबको कहती है कि अपना मोबाइल निकालो और आसमान में SOS का सिग्नल भेजो। वो खुद लाइट का कंट्रोल करने के लिए भागती है और सच में थोड़ी देर में एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। जब रेस्क्यू टीम एक लोहे का पिंजरा नीचे उतारती है तो सब लोग उसमें घुसने के लिए भागने लगते हैं, पर जब वू एयर वहां पहुंचती है तो उसे बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर में अब और जगह नहीं है, सिर्फ एक ही इंसान जा सकता है। ऐसे मुश्किल वक्त में वो आदमी उनसे विनती करता है, मेरी गर्लफ्रेंड को तो कम से कम ले जाओ, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। वो कहता है। ये सुनते ही उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका हाथ छोड़ दिया। वो चाहती थी कि वो अपने परिवार के साथ जिंदा रहे, पर वो आदमी जानता था कि अगला हेलीकॉप्टर बस एक झूठा वादा था। अभी एक को बुलाने में इतनी मेहनत लगी थी, वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ा कर नहीं जाएगा। तो वो दोनों वहीं रुक जाते हैं। कितनी देर बाद वो आदमी समझ गया कि यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, तो वो दोनों नीचे जाते हैं और जान बचाने के लिए मास्क ढूंढते हैं, पर दो लोगों के लिए सिर्फ एक ही मास्क बचा था। जब उसकी बीवी का ध्यान नहीं था तो उसने चुपके से मास्क पहन लिया। जब बीवी को पता चला तो उसने उससे पूछा। मास्क पहने हुए वो आदमी ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे दूर रहने को कहता है। बीवी के बहुत मिन्नतें करने के बाद भी वो आदमी बिना पीछे मुद्दे वहां से चला जाता है। जल्दी ही जहरीली गैस घुटनों तक आ जाती है। वू एयर मरने का इंतजार नहीं करती और ऊंचे जगह पर चढ़ने लगती है। किस्मत से उसे क्लाइंबिंग का अच्छा अनुभव था, इसलिए वो जल्दी ही ऊपर पहुंच जाती है। जहरीली
गैस को इतना पास देखकर वुएर को यकीन नहीं होता कि उसका पति, जिसने हमेशा उसे इतना प्यार किया, कहाँ चला गया। वो आदमी जानता था कि अब यहाँ से निकलना जरूरी है, तो वो दोनों बिल्डिंग के बीच से गुजरने लगते हैं। और आखिर में जब उनकी ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी तो उन्हें एक सेफ जिम मिल गया। पर यहाँ भी हालात अच्छे नहीं थे। जहरीली गैस अभी भी हर जगह फैल रही थी और कुछ ही मिनटों में पूरी मंजिल को कवर कर सकती थी। ऐसे मुश्किल वक्त में वो आदमी दूसरी बिल्डिंग में जाकर अपनी किस्मत आजमाने की सोचता है, पर दोनों बिल्डिंग के बीच बहुत फासला था और वहाँ तक जाना बहुत ही मुश्किल था। पर अगले ही पल वो आदमी 20 किलो का एक डंबल दूसरी तरफ फेंकता है। इस तरह दोनों बिल्डिंग एक रस्सी से जुड़ गई। जब उसे लगा कि सामने रखा भारी सामान काफी है, तो वो आदमी उसकी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि क्या वो इतनी भारी है कि रस्सी टूट जाए। गर्लफ्रेंड को याद आता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को अपना वजन कम बताया था, पर उसे लगता है कि सेफ रहना ज्यादा जरूरी है। जब उसने आखिरी डंबल फेंका तो वो लडचकी रस्सी पर चढ़ने लगी, पर उसने कुछ कम डंबल फेंके थे और रस्सी कुछ कदम चलने के बाद ही टूट गई। अच्छा हुआ कि उस आदमी ने समय पर रस्सी पकड़ दाच ली। वो लडचकी पिछले हादसे के बाद अब कोई बद्धा कदम नहीं उठाना चाहती थी, तो वो बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। आखिर में अपने पतले शरीर की वजह से वो दूसरी तरफ पहुंच जाती है। वो आदमी भी रस्सी पर चढ़ जाता है, पर उन्हें पता नहीं था कि एक और खतरा उनके सर पर था, क्योंकि सब भागने में लगे थे। हॉट पॉट रेस्टोरेंट का एग्जॉस्ट फैन बंद नहीं हुआ था और सारी जहरीली गैस अंदर खींच ली गई। फिर वो वेंटिलेशन पाइप से बाहर आने लगी। गर्लफ्रेंड ने यह देखा तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को चिल्लाकर बुलाया। वो आदमी भी यह देखकर चौंक जाता है। वो तेजी से उस लड़की की तरफ जाने की सोचता है, पर जहरीली गैस उसके पास पहुंच रही थी, इसलिए उसकी जान बचाने के लिए वो आदमी बिना सोचे समझे पीछे हट जाता है। जब लड़की देखती है कि पूरी मंजिल जहरीली गैस से भर गई है और शायद उसका बॉयफ्रेंड मर गया है, तो उसकी भागने की इच्छा खत्म हो जाती है। पर जैसे ही वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मरने के लिए तैयार होती है, उसकी कमर में बंधी रस्सी अचानक हिलने लगती है। जब वो ऊपर देखती है तो एक बड़ी लोहे की बॉल उसकी तरफ आ रही होती है। फिर जहरीली गैस के बीच से एक इंसान बाहर आता है। उस आदमी के आने से उस लड़की की जान बच गई। उनकी किस्मत इतनी भी खराब नहीं थी। उन्होंने सही जगह चुना था, क्योंकि इस बिल्डिंग की छत बहुत ऊंची थी और जहरीली गैस यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। वो दोनों अपना मोबाइल निकालते हैं और गुजरते हुए हेलीकॉप्टर को टॉर्च से सिग्नल देने लगते हैं। तभी वो लड़की कुछ छात्रों को देखती है जो फंसे हुए थे। जिस बिल्डिंग में वो थे उसका दरवाजा बंद था और वो बाहर जाकर मदद नहीं बुला सकते थे। तभी एक बहादुर लड़का आगे आता है। वो बाहर लगे होर्डिंग से छत पर चढ़कर दरवाजा खोलना चाहता था, पर उसके पास क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग नहीं थी और वो फिसल जाता है। शुक्र है कि उसकी कमर में एक सेफ्टी रस्सी बंधी थी। वो दोनों यह देखकर बस परेशान हो सकते थे। तभी एक हेलीकॉप्टर उनके पास आया। इस रेस्क्यू टीम की नजर तेज थी और उन्होंने उन्हें देख लिया, पर वो लड़की क्लास में फंसे छात्रों को देखकर परेशान हो गई थी। ये देखकर वो आदमी दुविधा में पड़ गया। एक तरफ उसकी अपनी जान थी और दूसरी तरफ दूसरे लोगों को बचाना। बहुत सोचने के बाद उन दोनों ने अपनी जान बचाने का मौका उन छात्रों को देने का फैसला किया। वो नकली लोगों के पुतलों को जमीन पर लिटा देते हैं और खुद भी अपनी बाहें फैलाकर जमीन पर लेट जाते हैं। ऐसे एक तीर बन जाता है जिसका सिरा छात्रों की तरफ था। पायलट भी उनकी बात समझ जाता है और छात्रों की तरफ मुद्दा जाता है। सब छात्र बच जाते हैं। वो दोनों उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जान बचाने का एक मौका खो दिया, पर उन्हें यकीन था कि और हेलीकॉप्टर भी आएंगे, पर वे गलत थे। दो पागल लोग प्लास्टिक के पुतलों को जमीन पर लिटाते हैं और फिर खुद भी उनके बगल में लेट जाते हैं। ऊपर से ये एक बद्धा तीर लगता है। रेस्क्यू टीम ने इसे देखा और तुरंत उनकी बात समझ गए और वे क्लास की तरफ मुद्दा गए और इस तरह वे छात्र भी बच गए। पर उन दोनों ने एक बार फिर मदद पाने का मौका खो दिया और इससे भी बुरी बात यह थी कि जहरीली गैस वाला ट्रक फिर से फट गया, जिससे गैस और तेजी से फैलने लगी। यह देखकर वे दोनों सबसे ऊंची बिल्डिंग में जाकर अपनी जान बचाने का फैसला करते हैं। एक जोरदार आवाज के साथ एक गद्दा नीचे गिरा और फिर दोनों कूद गए। उन्होंने एक पुरानी बाढ़ को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और बहुत जल्द ही उनकी जान बचाने का लाइव प्रसारण शुरू हो गया। अब हर कोई उन दोनों को देख रहा था। उनकी हर छोटी हरकत से लाखों लोगों की सांसें अटकी हुई थीं। वो आदमी वुएर को चौक देता है। वुएर समझ जाती है और अपने हाथों पर चौक लगा लेती है। अतिरिक्त पाउडर को झाड़ कर वो 10 मीटर दूर वाली बिल्डिंग पर कूद जाती है। वे लाइट बॉक्स को पकड़ लेते हैं, पर उनके पीछे की जहरीली गैस तेजी से आ रही थी और उनकी स्पीड से भी ज्यादा तेज थी। अब अगर कोई भी फिसला तो दोनों मर जाएंगे। आधे घंटे बाद और बहुत मुश्किलों के बाद वे आखिरकार छत पर पहुंचते हैं। जीत करीब देखकर वे खुशी से भागते हैं, पर जब वे बाढ़ के पास पहुंचते हैं तो जो दृश्य देखते हैं उससे उनकी भागने की इच्छा खत्म हो जाती है। लक्ष्य पास लग रहा था पर बीच में कुछ भी नहीं था। वहां जाना लगभग नामुमकिन था। वे बहुत दुखी थे क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। पर जब वे अपनी किस्मत को स्वीकार करने वाले थे तभी एक ड्रोन आया, जिससे उन्हें एक और उम्मीद मिली। फिर और ड्रोन आए और पूरा आसमान उनसे भर गया। वो आदमी ये सब देखकर दूसरी बिल्डिंग तक जाने का तरीका सोच लेता है। वो एक ड्रोन का इस्तेमाल करके एक रस्सी वहां तक पहुंचाना चाहता था और फिर उसे एक मजबूत चीज पर बांधना चाहता था। ऑपरेटर की मदद से रस्सी एक पाइप पर फंस गई। फिर वो आदमी और ड्रोन एक साथ रस्सी को खींचते हैं और एक गांठ बांध लेते हैं। उसने इस रस्सी का इस्तेमाल करके दूसरी तरफ फिसलने का प्लान बनाया था और फिर उस टावर पर चढ़ना चाहता था, पर कोण एंगल कम होने और रस्सी के
नरम होने की वजह से वे बीच में ही अटक गए और सबसे बुरी बात यह थी कि दूसरी तरफ की रस्सी भी टूटने वाली थी। वुएर तुरंत उस आदमी के ऊपर बैठ जाती है, उसके बैग से एक औजार निकालती है और उसे कसकर पकड़ दाशने को कहती है। फिर उसने बिना सोचे समझे पीछे की रस्सी काट दी। पैराग्लाइडर तुरंत झूले की तरह झूलने लगा और उन्हें दूसरी तरफ ले गया, पर तभी रस्सी की गांठ अचानक खुल जाती है। दोनों का सहारा छिन जाता है और वे निराशा के साथ नीचे गिरने लगते हैं। उनका लाइव वीडियो भी वहीं खत्म हो जाता है। यह देखकर बहुत लोग रोने लगे। सरकार ने लोगों के दबाव में आकर इस शैतानी शहर में आखिरी हेलीकॉप्टर भेजा। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो फायरमैन ने हर जगह ढूंढा, पर टूटी हुई रस्सी के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। पर जब रेस्क्यू टीम वापस जा रही थी तो उन्होंने किसी को टावर के टॉप पर खड़ी डीडा देखा। वे अपने हाथों में पटाखे पकड़े हुए थे। दोनों जो मौत के मुंह से बाहर आए थे बहुत खुश थे और खुशी से हाथ हिला रहे थे। आखिर में नए साल से पहले वे बच गए।